जिसको लेकर पाकिस्तान डर रहा था, कांप रहा था और सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि और वैसा ही कुछ आतंकियों के लिए हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, मिसाइल अटैक में लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया है। पाकिस्तान के मुरीद के लश्कर का मुख्यालय तबाह होने की तस्वीरें सामने अभी गई हैं। आपको बताएं लाहौर के पास है मुरीद के शहर, यानी ये मान लीजिए कि भारत ने इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके बिल्कुल शहरों के करीब जाकर स्ट्राइक किए। बिल्कुल घर में घुसकर मारना इसे कहते हैं। कुछ देर पहले इसी पर चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया, लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब कुछ बचा नहीं है और ऐसे में उन ठिकानों को चिन्हित, और हम बराबर कह रहे हैं कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं की, बल्कि आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। और खुद पाकिस्तान भी कह रहा था, रासर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो जांच होगी उसमें सहयोग करने को तैयार है, तो अब करे सहयोग। पाकिस्तान का भी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो उस चीज़ में हमारा मतलब वो सहयोग मांगेगा, बिकॉज उसको पता है कि भाई उसकी गलती है। और दूसरी बात यह कि जो इंडिया ने पहले ही कह दिया कि जो ये टारगेट जो मिसाइल से टारगेट किया गया है ये नॉन एस्केलेटरी है और मिलिट्री और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ये जो प्रॉपर एकदम प्रिसीजन फायरिंग हुआ है, जो टारगेटिंग हुआ है, दैट इज़ फॉर टेरर कैंप्स, टेरर कैंप को टारगेट किया है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान अब क्या करता है। उनके पास एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। और रही बात हमारे ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। अब पाकिस्तान ज़्यादा ये कर सकता है कि ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, बेहतर हो रहा है, और फिर हम रिटेलिएशन कर सकते हैं, लो जाओ बेहतर हो रहा के पास। तो 72 एक बात और है, जिस दिन ये हमला हुआ था पहलगाम में, उसके कुछ घंटों के बाद 22 तारीख की बात है, उसके कुछ ही घंटों के बाद पहले जिम्मेदारी ली गई कि हमने ये हमला किया है, लेकिन भारत के कड़े रुख को देखकर पीछे हट गए कि भाई हमने ये हमला नहीं किया है। अब उसके बाद भारत ने इस तरह से जाके पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर ये बता दिया कि कैसे घर में घुसकर हम आपको मार सकते हैं, एक बार नहीं कई बार ऐसे हमले कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक डर का माहौल पाकिस्तान में पहले भी था और आतंकियों में इसके बाद और बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये एक्चुअली जो एक थ्रेशोल्ड आपने जो बढ़ाया है ना कि पहले उरी, फिर बालकोट और अब ये, अब आप देखिए अगर ये चीज़ें एस्केलेट होती है तो अब ये थ्रेशोल्ड और ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, जो भी आगे वो कदम उठाए सोच समझ के उठाए आगे, क्योंकि आगे उसका एक कदम उसके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। रासर एक सवाल और, जिस तरीके से ये मिसाइल अटैक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसके बाद इतना सफलतापूर्वक ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, हाफिज सईद जो है वो भी इस समय सोच रहा होगा कि जो मिसाइल है वहां उसको हेडक्वार्टर को अगर नष्ट कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और उस तक भी पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इस पर बात और बार बार बदल भी रहा है। हाफिज सईद सोचने लायक होगा क्या? होगा भी है। लेकिन वो सोच रहा होगा इस समय कि जो मैं बार बार बदल रहा हूँ ठिकाने और काफी चीजें कर रहा हूँ, कभी भी ये मिसाइल उसको भी क्या पता कर चुकी हो शिखा, क्या पता रेस्टोरेंट का इंतजार करना पड़े। मैं इस पर यही बोलने वाला था, कुछ नहीं पता, हो सकता है हाफिज सईद है वो आ चुके हो लपेटे में, खत्म हो चुका होगा। सुपुर्दे खाक, मसूद अजहर, ये बिल्कुल बिल्कुल। उनके तो घर पर अटैक हुआ है, बिल्कुल जो उनका जो किला है फोर्ट्रेस पर अटैक हुआ उनके। और तस्वीर जरा दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन के उजाले में हम बता रहे हैं कि आज की सुबह कैसी हुई है पाकिस्तान के लिए। जो आतंकी आकर अपनी फैक्ट्री चलाते थे उन ठिकानों को चुन चुन कर, गिन कर कितने आतंकी छिपे हैं, भारत ने पूरी तरह से स्ट्राइक की है। सृष्टि जरा ये तस्वीरें एलैबोरेट करिए। देखिए पाकिस्तानी भी वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं क्या हुआ है। बिल्कुल। अब मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय जो तबाह हुआ है, अब उसके बाद की ये सुबह सवेरे की तस्वीर है। ये सवेरा पाकिस्तान का काल बनकर आया है। ये तस्वीर आप देखिए उसके बाहर की, किस तरीके से ये लोग हैं, या आम लोग हैं या इसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं ये भी नहीं पता, लेकिन सभी अब देखने जरूर आए हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। ये वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं और ये अपनी ही बर्बादी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने घुसकर इनको मारा है उसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, ताकि हमेशा ये याद रखें कि ऐसी हिमाकत दोबारा नहीं करनी है। इनकी कई पुश्तों को ये याद रहे कि अगर ऐसा करोगे तो बदले में क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी, कल्पना से परे ये बदला होगा। ये साफ तौर पर भारत की सरकार की ओर से बार बार कहा गया था और आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाने की बात कही गई थी। कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने की बात भारत ने नहीं कही, भारत ने सिर्फ आतंकवाद पर प्रहार करने की बात कही। सर, पाकिस्तान के लोग अपने हुक्मरानों से सवाल क्यों ना पूछें? एक तरफ लोग खुद ही वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारे घर में घुसकर हिंदुस्तान ने हम पर हमला कर दिया है। अब कुछ देर बाद एक कोई प्रोपेगेंडा लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान नेता आ जाएंगे और कहेंगे, जो अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमारे आम लोगों को मारा गया है लेकिन घर में घुसकर मारा है, ये बता दिया है। तो सवाल तो पूछेंगे। अब लोग सड़कों पर उतरेंगे और कहेंगे भाई हिंदुस्तान ने मार दिया, आप उनकी मॉडल का इंतजार करते रहे, हिंदुस्तान ने हमको मार दिया आकर। देखिए इसमें ये चीज़ बहुत जरूरी है कि जो वहाँ की आवाम है, जो वहाँ की हुकूमत बोलिए या आर्मी बोलिए, जो परेशान है उनको सड़क पर आना ही पड़ेगा अगर उनको इस देश को बचाना है। तो जो लोग आज वीडियो बना रहे वही तो पूछेंगे ना सवाल कर। नहीं बिल्कुल। पर आप ये की वीडियो आएंगे फिर यूट्यूब पर आएंगे, पर आप ये देखिए कि वहाँ पर जो ये हुकूमत या आर्मी का जो इतना कंट्रोल है, आवाज़ें वो बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। पर लोगों को जैसे आपने देखा है कि तुनिशिया में देखा था
जो अरब अपराइजिंग के नाम से आया था। ऐसा कुछ जब तक होगा नहीं तो पाकिस्तान को आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो आर्मी वाले जो जनरल मुनीर हैं, ये तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के चक्कर में उन्होंने देश की हालत कर रखी है। उनकी अभी इतनी औकात नहीं है कि भाई इनको बिजली रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, बट दे आर नाउ प्लानिंग कि हम इस तरह के टेरर अटैक करने में लगे हुए हैं। सो आप जान सकते हैं कि किस तरह की सोच है। और सर ये तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अटैक किया गया है। दरअसल सुबह की भी तस्वीरें सामने आई हैं, सुबह की भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं राज सर कि कैसे हमला किया गया है मुरीद के इलाके में, क्योंकि अभी जब दुबे सर जुड़े थे बता रहे थे कि ये मुरीद के का ही इलाका है। अभी धीरे धीरे सुबह होते होते और तस्वीरें सामने आएंगी। हमले की तस्वीर सामने आई, हमले के बाद की तस्वीर सामने आई और लोग वीडियो बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे हमें बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान ने आकर। लगातार एक एक करके वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बर्बाद नहीं किया हिंदुस्तान ने, बल्कि उनको आज़ाद कर रहे हैं। आप जैसे जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं टेररिज्म की, आपको उन चीज़ों से बचाया गया है। आप देखिए, अगर इन चीज़ों से आपको बचना है और अपना आपको भविष्य देखना है एज अ पाकिस्तान, एज अ स्टेट, तो आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये टेरर कैंप आपको खुद भी अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो राज सर बता रहे हैं कि इंतजार भारत ने करवाया जरूर है, भारत के लोगों ने इंतजार जरूर किया है, लेकिन उस इंतजार के बाद कैसे बदला लिया है भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, उसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब पाकिस्तान के लोग ही अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस बात का इंतजार कर रहे थे। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें पता चला है कि 100 आतंकी मारे गए हैं। एक और तस्वीर शशि दिखा रही है हमको इस वक्त। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब यहां पर दिया गया। ये ऑपरेशन कब हुआ, हमला कब हुआ, वो आप जान लीजिए। 6 मई को रात में 1:20 पर यह अटैक होता है। कितने ठिकानों पर हमला किया जाता है? 9 ठिकानों पर टारगेटेड आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। कितने लोग मारे गए हैं? करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और यह आंकड़ा समय के साथ आगे बढ़ भी सकता है। साथ ही वायुसेना, थल सेना और नौसेना यानी कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया है। किस हथियार से हमला हुआ यह भी जान लीजिए। राफेल, स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर बम से अटैक यहां पर किया गया है और यह हमला किया गया पाकिस्तान पर उन ठिकानों पर जहां आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा था। तो हथियार हमने आपको बताया, तीनों सेनाओं ने कैसे अपना दमखम दिखाया। अभी तक आपने युद्धाभ्यास देखा था, लेकिन अब आपने तीनों सेनाओं का दम भी यहां पर देखा, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आज पूरा किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि यह हमला कब हुआ। 6 मई रात 1:20 पर जब सब सो रहे थे उस बीच यह हमला होता है। कितने ठिकानों पर? 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। कितने मारे गए? करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है, आपको बार बार हम कह रहे हैं। और किसने यह ऑपरेशन किया है? वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों ने मिलकर किया है। हथियार कौन कौन से थे? राफेल, स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी औकात यहां पर भारतीय सेना